अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली की रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की तहवील में भेज दिया है। हालांकि ईडी ने केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे कबूल नहीं किया और दिल्ली के वज़ीर आला को 1 हफ्ते की रिमांड में भेज दिया। ये वाज़ेह है कि केजरीवाल गिरफ्तार होने और रिमांड में भेजे जाने के बावजूद वज़ारत आला पर बरकरार रहेंगे। पार्टी ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि ना इनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा और ना इन्हें ओहदा छोड़ने को कहा जाएगा। वो जेल से काम करते रहेंगे। मुल्क में गैर इलानिया इमरजेंसी लागू हो गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का ये इल्ज़ाम है। मुल्क भर में एहतजाज और वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के घेराव की तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी की कौमी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के रुकन डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि आज मुल्क में गैर इलानिया इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी तमाम अपोजिशन जमातों को ख़त्म करने के लिए इनके लीडरों को या तो जेल में डाल रही है या इन्हें डरा धमका कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। अपोजिशन जमातों के जो भी लीडर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इनको तो क्लीन चिट मिलती जा रही है, लेकिन जो भी लीडर बीजेपी की आमिरत की मुखालिफत कर रहे हैं, इनको नाइंसाफ़ी और मज़ालिम का निशाना बनाया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर कानूनी करार दे दिया और कहा कि यह सेक्युलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो इन मदरसों में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को सरकारी स्कूलों में शरीक कराएं। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, जस्टिस विवेक चौधरी पर मुश्तमिल बेंच ने अंशुमन सिंह राठौर की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर इस कानून को अल्ट्रा वायरस करार दिया। इस हुक्म पर अपने रद्दमल में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के सदरनशीन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि बोर्ड फैसले का तफसीली मुताला करेगा और इसके बाद मुस्तकबिल का लाहिया अमल मरतब करेगा। उन्होंने कहा कि 20 साल के बाद इस कानून को गैर दस्तूरी करार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं गलती हुई है। हमारे वकला हमारा केस मुनासिब तौर से अदालत के सामने पेश नहीं कर सके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने कहा कि इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सुनील मित्तल की भारतीय एयरटेल और इसकी माउन कंपनी भारतीय टेलीमीडिया ने 235 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और इन्हें बीजेपी को अतिये में दे दिया। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारतीय एयरटेल ने 197 करोड़ 50 लाख रुपए बीजेपी को अतिया दिए, जबकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख रुपए, राष्ट्रीय जनता दल को 10 लाख रुपए दिए। इसकी माउन कंपनी भारतीय टेलीमीडिया ने 37 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। इस तरह दोनों कंपनियों को बीजेपी के मुंजमला 234 करोड़ रुपए का अतिया दिया, जबकि 1 करोड़ रुपए दीगर पार्टियों को दिए गए। लोकसभा इंतखाबात में फिल्मी शख्सियात को मौका देने की हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की जानिब से मुंबई से फिल्म अदाकारा स्वरा भास्कर या अदाकार राज बब्बर को नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, शुमाली वसती मुंबई पार्लिमानी हल्के से टिकट दिया जा सकता है। इसी दौरान ये खबरें भी गश्त कर रही है कि शिवसेना उद्धव के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के खिलाफ एकनाथ शिंदे की जानिब से फिल्म स्टार गोविंदा के नाम का ऐलान किया जा सकता है। इसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि गोविंदा शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। वाज़ेह है कि गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस के टिकट से नॉर्थ मुंबई से इंतखाब लड़ा था और बीजेपी के उम्मीदवार राम नायक को शिकस्त दी थी। ज़राए के मुताबिक स्वरा भास्कर ने दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के इंचार्ज रमेश चेन्नीथला से मुलाकात की है। चूँकि मुंबई के इस अहम हल्के के लिए स्वरा भास्कर का नाम आगे है, इसलिए इम्कान है कि वो कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी। 1 से 2 दिन में कांग्रेस की जानिब से अगली फहरिस्त जारी होने की तौक़्क़े है, जिसमें इन अदाकारों का नाम आ सकता है। एक तरफ लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में कैद अपनी पार्टी के सीनियर और कद्दावर लीडर आज़म खान से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने इनसे मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत आज़म खान के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इनके घर वालों को भी परेशान किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी और गैर अखलाक़ी है। अखिलेश यादव ने आज़म खान को देर से सही लेकिन इंसाफ मिलने की उम्मीद जाहिर की। अखिलेश ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज़म खान को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वक्त बदलता है, वक्त बड़ा ताकतवर होता है। आज़म खान के साथ इंसाफ होगा। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने झूठे मुकदमात का रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई की होती है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में गम व गुस्सा पाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मोहम्मद समाजी खिदमतगार और उनके पुराने साथी अन्ना हज़ारे ने इस गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल के करतूतों का फल करार दिया।
अन्ना हजारे का कहना है कि जो गलत काम करेगा इसे सजा जरूर मिलेगी। वाजरे के अरविंद केजरीवाल को 2011 में बदउनवानी के खिलाफ अन्ना हजारे की क़यादत में चलाई गई तहरीक ही से शोहरत हासिल हुई थी। अन्ना हजारे ने अहमदनगर में अपने गांव रालेगंज सिद्धि में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने शराब पॉलिसी के ताल्लुक से अरविंद केजरीवाल को कई बार खत लिखा था। मेरा खत लिखने का मकसद एक ही था कि शराब की वजह से खवातीन के साथ नाइंसाफी होती है और जुल्म होता है, शराब की वजह से कत्ल तक होते हैं। ऐसी सूरत में शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, वो शराब पॉलिसी लाने की कोशिश ना करें। अन्ना के मुताबिक लेकिन मेरी बात अरविंद केजरीवाल की समझ में नहीं आई। उन्होंने शराब पॉलिसी तैयार की, आखिर इसी शराब पॉलिसी की वजह से अब इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। रमजान मुबारक के दूसरे जुम्मे के मौके पर दारुल दिल्ली के मुख्तलिफ मसाजिद में पुरअमन माहौल में नमाजें अदा की गई। शाहजहानी जामा मस्जिद में हज़ारों अफराद ने मस्जिद के अंदरून हिस्से में नमाज जुम्मा अदा की। इंदरलोक में सड़क पर नमाज पढ़ने के दौरान हुए वाक़े के बाद उलमा और सरकर्दा शख्सियात ने इस बात पर जोर दिया था कि मसाजिद के बाहर सड़क पर नमाज का एहतमाम ना किया जाए, बल्कि अगर मस्जिद में जगह ना हो तो नमाज के बाद दूसरी जमात बनाई जाए। आज इंदरलोक में भी नमाज जुम्मा पुरअमन माहौल में अदा की गई। नमाज के बाद कहीं भी लोगों की तरफ से कोई एहतजाज नहीं हुआ। लोग नमाज जुम्मा अदा करने के बाद सुकून से अपने घर और कारोबार की तरफ लौट गए। गुज़िश्ता रोज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी इंतजामिया की इजाज़त के बगैर नई रिवायत डालते हुए तलबा के एक ग्रुप ने डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पार्क में होली खेलनी शुरू कर दी, जिस पर दीगर ग्रुप के तलबा ने एतराज़ जताया और यूनिवर्सिटी के ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर इन्हें रोकने की कोशिश की। इस बात को लेकर शिद्दत पसंदों ने हंगामा शुरू कर दिया और सड़क को जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने इन्हें समझाकर खामोश किया। तालिब इल्म आदित्य प्रताप की शिकायत पर सिविल लाइन्स थाने में 10 मुस्लिम तलबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। बीजेपी और हिंदू तंजीमों के कारकुनान मुलजिमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए थाने में धरने पर बैठ गए। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के बाद मुस्लिम तलबा में इज़्तिराब व बेचैनी पाई जा रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 4 अरकान असेंबली को मुबैना इंतखाबी धांधलियों के मुकदमे में नोटिसें जारी करते हुए वजाहत तलब की। इनमें बीआरएस के 3 अरकान असेंबली के अलावा सीपीआई के रुकन असेंबली के सांबा शिवा राव भी शामिल हैं। खैरताबाद से बीआरएस टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले डी नागेंद्र के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार पी विजया रेड्डी ने रिट पिटीशन दाखिल करते हुए इनके इंतखाब को कालादम करार देने की इस्तदा की। इस दरख्वास्त पर आज हाईकोर्ट के जज जस्टिस विजय रेड्डी की बेंच ने समाअत की। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील सुरेश ने अदालत को बताया कि इंतखाबात के दौरान नागेंद्र ने राय दहिंदों में रुकूमात तकसीम करते हुए इन्हें बीआरएस के हक में वोट देने पर मजबूर किया था। राय दहिंदों में रुकूमात की तकसीम की इत्तला पर पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज किया है। शराब स्कैम में ईडी से रुकन कौंसल कविता की गिरफ्तारी के बाद इनके स्टाफ के लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बताया जा रहा है कि ईडी हुक्काम ने कविता के पर्सनल असिस्टेंट रोहित राव और पीआरओ राजेश से भी पूछताछ की है, जिनके तहत कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे थे। बताया जाता है कि कविता ने तफ्तीश में बताया था कि इनके स्टाफ मेंबर्स 1 से ज़ायद टेलीफोन्स और सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ईडी ने जिन मोबाइल फ़ोन्स को जब्त किया, इनके बारे में कविता ने कहा कि फ़ोन्स इनके स्टाफ के तहत थे। बताया जाता है कि कविता के स्टाफ के मौजूद टेलीफोन्स के जरिए दिल्ली शराब स्कैम में मुलविस अफराद को कॉल किए गए थे। गुज़िश्ता साल कविता ने 9 मोबाइल फ़ोन जांच के लिए पेश किए। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि तमाम मोबाइल फ़ोन्स को रीसेट कर दिया गया और इनमें कोई डाटा नहीं है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि रियासत भर में लोकसभा इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। ऐसे में कोई भी शख्स 50,000 से ज़ायद नकद रकम रखने पर इसे सबूत और दस्तावेजात को पेश करना होगा। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में रियासत में शादियों का सीज़न होता है, लेकिन शादियों के लिए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज में कोई नरमी नहीं दी जाएगी। एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में विकास राज ने शादियों की खरीदी करने वाले अफराद को मशवरा दिया कि वो अपने साथ नकद रकम के सबूत और दस्तावेजात साथ रखें, क्योंकि शादियों की खरीदारी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि शादी के कपड़ों, सोना और दीगर अशिया की खरीदी के लिए भारी नकद रकम साथ रखने वाले अफराद को दस्तावेज और दीगर सबूत रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती के अमल के मुकम्मल होने तक रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज रहेगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने आज बीआरएस रुकन राज्यसभा के शिवराज से इनकी क़यामगाह वाक़े बंजारा हिल्स पहुंचकर मुलाकात की। इनके हमरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी, खैरताबाद के कायद रोहित रेड्डी भी मौजूद थे। यह मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। बताया जा रहा है कि इस मौके पर रियासत के सियासी हालात पर मुबाहस हुए। मेयर जी विजय लक्ष्मी, जो रुकन राज्यसभा के केशव राव की दुख्तर है, उन्होंने इस मुबाहसे में हिस्सा लिया। कांग्रेस हाईकमान, जो तेलंगाना के पार्लिमानी हल्कों के लिए अवाम में मकबूल उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर रहे हैं, इन हालात में दीपा दास मुंशी का केशव राव से मुलाकात करना अहम है।
बताया जाता है कि केशव राव इनकी दुख्तर मेयर विजय लक्ष्मी बीआरएस को खैराबाद कहकर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करने के बारे में गौर कर रहे हैं। रजाकार फिल्म के प्रोड्यूसर नारायण रेड्डी की तरफ से मरकजी वजारत दाखिला में दर्ज की गई शिकायत के बाद इन्हें सिक्योरिटी फराहम की गई है। वज़ीर दाखिला ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर नारायण रेड्डी को 1+1 सीआरपीएफ सिक्योरिटी अलॉट की है। मालूम हुआ है कि नारायण रेड्डी को अब तक 1100 धमकी आमेज गुमनाम फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। वाज़ के नारायण रेड्डी ने तेलंगाना लिबरेशन मूवमेंट की तारीख पर मबनी फिल्म रजाकार तैयार की है। ये फिल्म 15 मार्च को कई रुकावटों के बाद रिलीज कर दी गई। फिल्म रजाकार के मसले पर बीजेपी कायदीन में इख्तिलाफात उभर कर सामने आ रहे हैं। रजाकार फिल्म के मामले पर जाफरानी जमात के कायदीन 2 धड़ों में तकसीम हो गए हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय फिल्म रजाकार देखने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट करीमनगर थिएटर में खुद गए और फिल्म रजाकार देखी। ताहम रियासती पार्टी के सदर किशन रेड्डी ने रजाकार फिल्म के मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। वादरे के किशन रेड्डी ने अपने साथी रुफ़का के साथ फिल्म कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी देखने के लिए थिएटर गए थे, लेकिन अब किशन रेड्डी का ग्रुप रजाकार फिल्म के मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के शेड्यूल की इजराई के साथ ही रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है, जिसके तहत हुकूमत की सरगर्मियां मुतासिर होती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भी हैं, सेक्रेटरीट के बजाय अपनी क़यामगाह से खिदमत अंजाम देने का फैसला किया है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के पेश नज़र हुकूमत नई स्कीमात का ऐलान और आगाज़ नहीं कर सकती, लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने सरकारी कामकाज से मुतालिक अहम फाइलों की क़यामगाह से यकसुई करने का फैसला किया है।